ध्यान दो। अभी अभी हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? इंसर्ट में टेबल ऑप्शन। समझे ना, कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं आज? इंसर्ट में टेबल ऑप्शन। तो भी देखो, सपोज मेरे पास इधर एक टेबल है, अपने पास एक टेबल है ना। हाँ, तो टेबल में देखो जरा, जैसे मैंने अंदर क्लिक कर दिया, ऊपर एक टेबल टूल करके आया, देखो उसमें क्या लिखा है, डिजाइन भी आ गया और लेआउट भी है। समझे ना। अभी मैं टेबल के बाहर क्लिक करता हूँ, जरा देखो जरा डिजाइन और लेआउट रहता है क्या? चला गया। अभी दिख रहा है क्या डिजाइन और लेआउट? नहीं है ना। तो वापस मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, मतलब टेबल के अंदर क्लिक कर दिया एक बार। अभी देखो जरा डिजाइन भी आ गया, लेआउट भी आ गया। समझेगा? इसका मतलब क्या है, डिजाइन और लेआउट ये दोनों का यूज किसके लिए रहेगा? सिर्फ टेबल के लिए रहेगा। समझे ना, दोनों का यूज किसके लिए रहेगा? सिर्फ टेबल के ऊपर। टेबल के अंदर चेंजेस करने का है तो डिजाइन और लेआउट में जाने का, लेकिन वो कभी ऑन रहेगी, टेबल अंदर क्लिक रहेगा तो ही। समझेगा? अभी टेबल देखने के बाद सबसे पहले देखने का कि उस टेबल में क्या क्या रहता है, कॉलम कितने रहते हैं, रो कितने रहते हैं। पहले कॉलम किसको बोलते हैं? अभी सबसे पहले क्या देखने का? कॉलम। समझे ना, क्या देखने का है? कॉलम। अभी कॉलम किसको बोलते हैं? ये वर्टिकली रहता है ना, वर्टिकल लाइन को क्या बोलने का है? कॉलम। वर्टिकल लाइन को क्या बोलोगे? कॉलम। समझेगा? तो हमारे पास कितने कॉलम है? ये दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 कॉलम है। कॉलम कितने हमारे पास? 5। तो पहला टेबल देखने के बाद सबसे पहले काउंट करने का कि उसके अंदर रो कितने और कॉलम कितने। समझ में आया? कॉलम किसको बोलते हैं? ये वर्टिकली रहेगा उसको क्या बोलोगे? कॉलम। वैसे देखने का रो। अभी रो किसको बोलते हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसको बोलते हैं रो। समझे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो अभी देखने का कितना रो है ऐसा टोटल। एक पहला रो हो गया, बाद में नाम कितना है? 4 नाम है ना, मतलब टोटल 5 रो हो गया, और ये लास्ट वाला 6 रो। तो हमारे पास टोटल रो कितने हैं? 6। और कॉलम कितने हैं? 5। समझ रहे? रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिकल रहेगा उसको बोलने का कॉलम, और हॉरिजॉन्टल रहेगा उसको बोलने का है रो। और क्या रहता है? सेल। सेल मतलब क्या? ये छोटा छोटा पोर्शन, देखो लिखा है एमएससीआईडी, तो एमएससीआईडी नाम का एक सेल हो गया। ये लिखा है इधर मैथ्स करके, तो मैथ्स नाम का एक सेल हो गया। समझ रहे? और लास्ट में क्या रहता है? टेबल। टेबल किसको बोलते हैं? ये पूरा जो सामने दिख रहा है उसको क्या बोलने का? टेबल। तो अभी हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर कॉलम कितने हैं? 5। रो कितने हैं? 6। समझ रहे? तो अभी अगर सपोज हमें ऐसे ही टेबल बनाने का है तो कॉलम कितने लेने पड़ेगा? 5 कॉलम लेंगे, और रो कितने लेंगे? 7 कॉलम। समझेगा? हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिलेक्ट कैसे करने का। क्या देखने का है? सिलेक्ट। किसको सिलेक्ट करेंगे? कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो किधर से सिलेक्ट करोगे? ऊपर देखो, जैसे मैं माउस ऊपर लेके जाता हूँ एक आ रहा है ना एरो, ऐसे किया तो भी कॉलम सिलेक्ट होता है। दूसरा वे क्या है? इधर से नीचे खींचने का सिर्फ, बराबर ना, माउस बीच में क्लिक करो और सिर्फ नीचे ड्रैग करो तो भी कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। और तीसरा वे कौन सा है? सबसे इजी वे, देखो इधर। अभी सपोज मुझे मराठी कॉलम सिलेक्ट करने का है, तो मैंने कर्सर अंदर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद किधर जाओगे? ये लिखा ना टेबल टूल, उसमें किसमें जाने का है? लेआउट। लेआउट में किधर जाओगे? पढ़ो क्या लिखा है इधर, लिखा है सिलेक्ट करके। और सिलेक्ट में क्या सिलेक्ट करोगे? कॉलम। समझे ना, जो चाहिए सिलेक्ट करो। कॉलम चाहिए तो कॉलम सिलेक्ट कर दिया, हो गया पूरा कॉलम सिलेक्ट। वैसे सपोज मुझे ऊपर का रो सिलेक्ट करने का है, तो रो कैसे सिलेक्ट करोगे? ऐसे ड्रैग करो इधर से, हो गया ऐसा सिलेक्ट। या फिर दूसरा वे क्या है? अंदर क्लिक करो, जो रोज सिलेक्ट करने का उसके अंदर क्लिक करो, बाद में किधर आओगे? लेआउट में कौन सा ऑप्शन रहता है? सिलेक्ट। और सिलेक्ट में क्या सिलेक्ट करोगे? रो। समझ रहे? जो रो चाहिए वही सिलेक्ट हो रहा है। अभी सपोज मुझे सिर्फ एक सेल सिलेक्ट करने का है, छोटा सेल है ना मराठी का, वही सेल को सिलेक्ट करने का, तो किधर आओगे? सिलेक्ट सेल। देखो हो रहा है सिर्फ सेल सिलेक्ट। और अभी अगर पूरा टेबल सिलेक्ट करने का है तो किधर आओगे? सिलेक्ट। और सिलेक्ट में क्या लोगे? टेबल। समझ रहे? इतना कुछ भी सिलेक्ट करना रहेगा, रो कॉलम सेल और टेबल। किधर जाओगे आप? लेआउट में जाके कौन सा ऑप्शन मिलेगा? सिलेक्ट। इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हो।
अगर आपको डायरेक्टली सिलेक्ट करने का है तो कैसे करोगे, कॉलम के लिए वर्टिकली ड्रैग करो इधर से ऐसा, रो चाहिए तो ऐसे इधर से ड्रैग करो, हो रहा है सिलेक्ट। टेबल चाहिए तो इधर देखो प्लस साइन आ रहा है ब्लैक कलर का, ये कॉर्नर में आ रहा है इधर लेफ्ट साइड में, इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करो सिर्फ, देखो हो रहा है पूरा टेबल सिलेक्ट, समझेगा। पूरा टेबल किधर सिलेक्ट करोगे, इसके ऊपर क्लिक करो। लेकिन अगर आपको इधर से नहीं जम रहा है तो आप किधर जा सकते हो, लेआउट, सिलेक्ट, जो भी चाहिए आप इसमें से सिलेक्ट करोगे, समझेगा। अभी दूसरा भी देखो क्या है, पढ़ो इधर क्या लिखा है, इंसर्ट है ना, रोज और कॉलम। अभी सपोज मुझे ऐसा ही एक और कॉलम चाहिए, समझ रहा है, ऐसा ही क्या चाहिए, एक और ब्लैंक कॉलम चाहिए, मतलब 6 नंबर वाला कॉलम चाहिए। तो अभी मैंने कर्सर किधर क्लिक कर दिया, मराठी के अंदर क्लिक कर दिया, तो कॉलम मतलब किधर इंसर्ट हो जाएगा, या तो मराठी कॉलम के लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा या फिर राइट साइड इंसर्ट होगा, समझेगा। या तो लेफ्ट साइड आएगा या फिर राइट साइड। तो कैसे लोगे, लेफ्ट साइड जाए तो क्या करोगे, इंसर्ट लेफ्ट, देखो हो गया कॉलम इंसर्ट। और उसके अगर राइट साइड में जाए तो क्या करोगे, इधर ही कर्सर रखो, इंसर्ट राइट, आया, समझेगा इतना इंसर्ट कैसे करने का। अभी जैसे इंसर्ट किया था वैसे डिलीट करो, किधर आओगे डिलीट करने के लिए, अभी सपोज मुझे ये कॉलम डिलीट करने का है तो किधर आओगे, डिलीट में आते, और क्या डिलीट करोगे, कॉलम, हो गया डिलीट। वापस इधर क्लिक करो, क्या डिलीट करोगे, कॉलम, समझ रहे कैसे डिलीट करने का, हो गया कॉलम डिलीट। हाँ, अब ये दिख रहा है दीपक नाम की रो। अभी ऐसे ही मुझे और एक ब्लैंक रो चाहिए, तो रो किधर आएगी, या तो इसके ऊपर आएगी या फिर उसके नीचे आएगी, कैसे लोगे, इंसर्ट अबव, क्या आएगा, इंसर्ट अबव, देखो आ गई एक इंसर्ट, हो गए रो इंसर्ट। वैसे दीपक रो के नीचे जाइए तो क्या करोगे, इंसर्ट बिलो, समझ रहे इतना। अबव बिलो का मतलब समझ में आया, इसके ऊपर इंसर्ट हो गई वैसे इसके नीचे भी इंसर्ट हो गई। अब नहीं चाहिए तो क्या करोगे, सपोज ये वाली रो नहीं चाहिए तो किधर आओगे, डिलीट, और डिलीट में क्या करोगे, रो, देखो हो गए रो डिलीट। वैसे इसमें जाते वापस किधर जाओगे, डिलीट, और क्या डिलीट करोगे, रो, समझेगा इतना, आएगा समझ में कैसे इंसर्ट करने का, डिलीट कैसे करने का, ये ऑप्शन समझ में है सबको। हाँ, अभी ये पढ़ो क्या लिखा है इधर, स्प्लिट, स्प्लिट मतलब क्या होता है, दो होता है, बोलते हैं ना डिवाइड करते हैं हम, क्या स्प्लिट होगा इधर से, टेबल। अभी अगर मैंने अंदर क्लिक कर दिया, देखो क्लिक कर दिया इधर, तो मुझे अब टेबल को डिवाइड करने का, तो क्या करोगे, स्प्लिट टेबल, मतलब दो टेबल बन जाएंगे, देखो बन गए दो टेबल। पीछे आना रहेगा तो क्या कर दिया, अंडू करके आप पीछे आ सकते हो, समझ रहे। वैसे एक सेल है, देखो इधर ये वाला सेल है ना, अभी इस सेल को मुझे डिवाइड करने का है, तो सेल को डिवाइड करने के लिए कौन सा ऑप्शन दिया रहता है, स्प्लिट, क्या दिया रहता है, स्प्लिट। देखो स्प्लिट के ऊपर गए, अभी कितने कॉलम बनाने का है इसके अंदर, हमें सपोज 3 कॉलम बनाने का है, कितने कॉलम बनाने का है, 3, और रो कितने चाहिए, 2, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, कॉलम कितना लिया, 3 कॉलम लिया इसके अंदर, मतलब ऐसे छोटे छोटे 3 कॉलम आएंगे, और रो कितने आएंगे, 2 रो आएंगे, बाद में ओके करते हैं, देखो आए 3 कॉलम, समझेगा। अभी सबको हटाने का रहेगा तो क्या करो, सबको सिलेक्ट करो, और क्या कर सकते हैं आप, मर्ज, देखो सब चला गया। मर्ज का मतलब क्या है, देखो अंडू करके पीछे आ दे, मर्ज का मतलब क्या है, जितने भी सेल रहेंगे वो सभी सेल को किस में कन्वर्ट करता है, एक सेल के अंदर कन्वर्ट करता है, देखो इधर हो गया मर्ज, समझ रहे। वैसे नीचे भी अगर ये बीच वाले सेल नहीं चाहिए आपको तो इसको भी सिलेक्ट करो ऐसे, और सिलेक्ट करके क्या करोगे, मर्ज, समझ रहे, इतना हो रहा है मर्ज तक। पीछे आने का तो क्या करोगे, अंडू, कंट्रोल जेड, आ गया। अभी हम क्या देखने का कि साइज कम ज्यादा करना, क्या देखेंगे अभी हम, साइज कैसे कम ज्यादा कर दे, समझे ना, किसका साइज कम ज्यादा करने का है, रो कॉलम, इसकी साइज कम ज्यादा करनी है। तो क्या करोगे, माउस बीच में लेके जाते, देखो कितने एरो आ रहे, 2 एरो,
अब इधर से ड्रैग करो, आ रहा है? ये भी चाहिए, इधर से भी ड्रैग कर दो ऐसे, आ रहे 2 एरो। समझ, माउस बीच में लेके जा रहे हैं हम, तो हो रहा है साइज कम ज्यादा, आ गया? समझा ना? किधर से क्लिक करने का? माउस बीच में क्लिक करने का है। देखो इधर जैसे बीच में जाते 2 एरो आते हैं ना, वैसे हाइट बढ़ाने का तो क्या करोगे, इधर बीच में लेके जाओ। कितने एरो आ रहे हैं अभी, दिख रहा है? 2 एरो। तो 2 एरो का मतलब क्या होता है, हमेशा साइज कम ज्यादा करना। इधर से ड्रैग करो, नीचे करने का ड्रैग, आया समझ में? समझा कैसे ड्रैग किया था? अंडू करके पीछे आ गए, समझ रहे? ऐसे आप एक एक करके साइज कम ज्यादा कर सकते हो। देखो इधर साइज बढ़ा दिया। सबको सिलेक्ट करने का तो क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करो और क्या करो, इधर से बढ़ा सकते हो आप साइज। एक मिनट, सपोज देखो इधर से क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया ऊपर नीचे। रो का हाइट बढ़ाने का है, देखो इधर से बढ़ा दो आप, है ना? कम करने का इधर से कम कर सकते हो। किधर से बढ़ा है समझ में? सभी रो का हाइट एक साथ। देखो सबको सिलेक्ट करो इधर से, किधर से सिलेक्ट करने का है, प्लस के ऊपर क्लिक करने का है। और बाद में देखो इधर दिख रहा है क्या लिखा है इधर, टेबल रो हाइट, मतलब हाइट बढ़ा दो। बस हो गया इतना। अभी इसका अलाइनमेंट देखने का है। अलाइनमेंट का मतलब क्या है, ये आपको लिखा है ना, नेम मराठी हिंदी इंग्लिश, वो किधर चाहिए, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर दे एक बार, और सिलेक्ट करने के बाद अगर सबको सेंटर में लाने का है, तो सेंटर में लाने के लिए कौन सा ऑप्शन दिया है, अलाइन सेंटर। कौन सा ऑप्शन यूज करोगे आप, अलाइन सेंटर, मतलब बीच में आ जाएगा। देखो आ गया बीच में, समझेगा? वापस सबको सिलेक्ट करो, लेफ्ट चाहे तो क्या करोगे, लेफ्ट आएगा इधर। ये अलग अलग अलाइनमेंट देखो, किधर चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तो मैं जिस सेंटर में चाहिए ले लिया हमने सेंटर में। अभी सेंटर में लेने के बाद क्या आप पढ़ो, इधर क्या लिखा है, टेक्स्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या है, उसको घुमाने का। देखो इधर क्लिक कर दिया तो कैसे चेंजेस होता है, देखो देखो मराठी कैसे आ गया, है ना? क्लिक करते बैठो, आ रहा है सामने, समझ रहा है? इतना आएगा ऐसा करने के लिए, करोगे ऐसा टेबल, समझेगा? हाँ। अभी अगर सपोज हमें ये टेबल नहीं चाहिए तो कैसे डिलीट करोगे, लेआउट में जाते, पढ़ो किधर गए थे, डिलीट, और डिलीट में क्या करोगे, टेबल, सिर्फ अंदर क्लिक करने का है। देखो हो गया टेबल डिलीट। पीछे आने का तो क्या करोगे, अंडू करके पीछे आ सकते हो आप, जितना स्टेप चाहिए पीछे आके, देखो आ गया। ऐसा ही टेबल था ना हमारा, आया समझ में इतना तक? अभी इस टेबल के अंदर कुछ डिजाइन देते, टेबल के अंदर क्या करते, कुछ कलरफुल डिजाइन देने का। किधर से दोगे, पहले पूरे टेबल को सिलेक्ट करो, किधर से सिलेक्ट करोगे, ये प्लस साइन के ऊपर जाने का है, आ गया। बाद में किधर जाओगे, ये लिखा है इधर डिजाइन, समझेगा ना? लेआउट के अंदर नहीं मिला तो किधर जाओगे आप, डिजाइन में जाने का। और डिजाइन में कौन सा डिजाइन लोगे, ये पढ़ो क्या लिखा है, बता रहा टेबल स्टाइल। तो जो स्टाइल चाहिए सिलेक्ट करो, कौन सा स्टाइल चाहिए आप अप्लाई कर दो। देखो हो गए टेबल को स्टाइल अप्लाई, समझेगा? लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाला स्टाइल नहीं चाहिए तो कैसे हटाओगे, डिजाइन में जाने का है, और कौन सा स्टाइल अप्लाई करोगे, ये लिखा है इधर मोर स्टाइल, इसमें से कौन सा लोगे आप, प्लेन, दिख रहा है टेबल ग्रेड मतलब पेन टेबल। देखो आया समझ में? बोलो कैसे अप्लाई करने का है, पहले प्लस के ऊपर क्लिक करके पूरा टेबल सिलेक्ट करो, बाद में किस में आने का है, डिजाइन, इस एरो के ऊपर जाके एक स्टाइल सिलेक्ट करो कोई भी, और नहीं जाए तो क्या करोगे, प्लेन टेबल। उसके बाद अगर सपोज हमें अपनी मर्जी से कलर फिल करने का है तो इधर सिलेक्ट करो प्लस के ऊपर, इधर आओगे, दिखा शेडिंग, तो जो भी शेडिंग चाहिए आप अप्लाई करो, समझे ना? जो शेडिंग चाहिए इधर से क्या कर सकते हैं आप, अप्लाई कर सकते हो। बाद में बाहर क्लिक करके देखो आएगा, ऐसा करने के लिए करोगे इतना, आएगा सर टेबल बनाने के लिए। बोलो टेबल कैसे बनाओगे, इसके नीचे सपोज हमें ऐसा ही टेबल बनाने का है तो किधर आओगे, टेबल देखने के बाद पहले काउंट करने का कि उसके अंदर रो कितने और कॉलम कितने,
अभी जो हमारे पास टेबल है उसमें कितने कॉलम है? 5 कॉलम, और रो कितने? 6 रो है। तो कैसे ड्रॉ करोगे बोलो जरा? किस में आने का है? इंसर्ट, इंसर्ट में क्या लोगे? टेबल, और टेबल में किधर आओगे? इंसर्ट टेबल, टेबल में किस में आने का है? इंसर्ट टेबल। हो गया इंसर्ट। कॉलम कितना लिया? 5 कॉलम लेने गए, है ना? कॉलम कितने लेने गए? 5। और रो कितने लेने गए? जितने भी रो चाहिए उतना 6 रो लिया। और क्या करोगे इधर से? ओके, देखो बन गया। समझेगा? इधर से लिखते जाने का एक एक। लेकिन सपोज अपने नाम लिखा इधर, तो नेम लिखने के बाद नीचे आने के लिए इंटर नहीं करने का है। देखो इंटर करोगे तो ऐसा गैप आ जाएगा, समझ रहे? अगर ऐसा गैप आए तो क्या करोगे? इधर एंडिंग में जाने का है, पहले लाइन की एंडिंग में जाते, और कौन सा बटन दबाओगे? डिलीट। समझेगा? कौन सा बटन दबाओगे? डिलीट बटन। चला गया क्या? अब तो नीचे कैसे आने का? एरो से नीचे आने का है। कीबोर्ड के ऊपर है ना 4 एरो, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। आएगा ऐसा टेबल बनाने के लिए। ये अगर सिलेक्ट करने का तो किधर आओगे बोलो? लेआउट, लेआउट में क्या चाहिए? सिलेक्ट, बोलो ना। रो कॉलम जो भी सिलेक्ट करने का विधेय सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ कर्सर उसके अंदर होना चाहिए। बाद में क्या देखा था? इंसर्ट वगैरह करके देखा था ना, रो कॉलम। रो किधर इंसर्ट होती है? या तो ऊपर या नीचे। लेकिन कॉलम किधर होता है? वो इंसर्ट होता है या तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। वैसे अगर कुछ डिलीट करने का तो कर्सर आपका उसके अंदर ही होना चाहिए। जो रो डिलीट करने का है, जो कॉलम डिलीट करने का है, कर्सर उधर होना चाहिए। आप इधर से डिलीट कर सकते हो। टेबल जाए तो टेबल डिलीट कर दिया, देखो चला गया टेबल। बाद में किधर गए थे? स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। सेल का मतलब क्या है? जो छोटा पोर्शन रहता है ना, उसको डिवाइड करता है वो। जितने कॉलम रो चाहिए ना उतना डिवाइड करोगे। लेकिन टेबल मतलब क्या होता है? टेबल अलग ही हो जाते हैं। बाद में ये क्या बताया था? मर्ज का मतलब क्या बताया था? जैसे स्प्लिट में क्या करते हैं हम? एक सेल के 2-3 सेल में कन्वर्ट करते हैं ना, वैसे मर्ज में उल्टा होता है। 2-3 सेल को किस में कन्वर्ट करते हैं हम? एक सेल के अंदर। देखो बन गया 2-3 सेल की एक सेल। बाद में प्लस के ऊपर क्लिक करो, कर दिया क्लिक। सभी का हाइट बढ़ाने का है तो क्या करोगे? इधर जाने का है, एरो दिख रहा नहीं वाला, टेबल रो हाइट। अलाइनमेंट सेंटर चाहिए तो इधर से सेंटर लेने का पूरा। कलर चेंज करने का तो किधर आओगे? डिजाइन। कौन सा लिया था? टेबल स्टाइल में से एक स्टाइल लिया था कोई भी, बराबर। नॉर्मल में आने का तो क्या लिया था? प्लेन टेबल। और अपनी मर्जी से अगर कलर चाहिए तो किधर आओगे? लेआउट, सॉरी डिजाइन, लिखा था शेडिंग। तो कलर फिल करो, जो भी चाहिए वही करोगे। ऐसा आएगा इतना बनाने के लिए। और टेबल नहीं चाहिए तो किधर आओगे? लेआउट में जाके डिलीट, और डिलीट टेबल आएगा। करोगे ऐसा? समझेगा? करो इतना टेबल। आज के दिन क्या देखने का है? सिर्फ ऐसा बेसिक टेबल ही देखने का है, समझे ना? नॉर्मल छोटा ही टेबल क्रिएट करके देखने का है। इसका साइज बढ़ाने का रहेगा तो सबको सिलेक्ट करो। तो होम में जाके क्या कर सकते हैं आप? साइज बढ़ा दो, बोल्ड करने का बोल्ड कर दो। देखो बन गया अच्छी तरह टेबल। करोगे ऐसा? समझेगा ना? ड्रॉ करो ऐसा टेबल। पहले ऐसे नोटबुक में ड्रॉ करके लिखो, बाद में आप खुद ड्रॉ कर दो।